to the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning, students. My name is Acharya Sutosh Pandey from Saraswati Vidya Mandir, Wing Ban Sitamarhi. In this video, I am going to teach you the fourth lesson from the book Movements, and this is the first video of this lesson. You can see the title of this story is In the Kingdom of Fools. So the story that we are going to read today, it is about a kingdom where fools people live. So written in red color, it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. कहते हैं कि मूर्ख लोग इतने खतरनाक होते हैं कि सिर्फ वाइज लोग ही उनको मैनेज कर सकते हैं. हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में मूर्ख कौन है? व्हाट हैपन्स टू देम? और क्या होता है उनके साथ? हम इस स्टोरी को जब पढ़ेंगे तो जानेंगे. So let's start the story line by line. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. मूर्खों का एक साम्राज्य था जहाँ राजा और उसके मंत्री दोनों ही idiots थे, बेवकूफ़ थे. They did not want to run things like other kings. वो दूसरे राजाओं की तरह अपने राज्य में चीज़ों को नहीं चलाना चाहते थे. So they decided to change night into day and day into night. उन्होंने उल्टा कर दिया, रात को दिन और दिन को रात बना दिया. They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने आदेश दिया कि सभी लोगों को रात को जगना है. Till their fields. Till means प्लाव करना, जोतना. अपने खेतों को जोतना है और अपने अपने बिजनेस को चलाना है. ये सब कुछ only after dark. अंधेरा होने के बाद ही होगा. उसके बाद गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. जैसे ही सूर्य उदय होगा सब लोग सोने चले जाएंगे. एनीवन, अगर कोई भी, हु डिसोबेड वुड बी पनिश विद डेथ. कोई भी इसकी अवज्ञा करता है, इसको नहीं मानता है, तो उससे मौत की सज़ा दी जाएगी. द पीपल डिड एज दे वेयर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. लोगों ने वैसा ही करना शुरू कर दिया जैसा उनको कहा गया था, मौत की डर से. द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. राजा और मंत्री दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनका प्रोजेक्ट सफल रहा. एक दिन, वन डे, अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी. एक दिन एक गुरु और उनका शिष्य इस शहर में आते हैं और शहर उन्हें बहुत खूबसूरत लगता है. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. दिन का पूरा उजाला था, लेकिन देयर वॉज नो वन अबाउट. कोई भी नहीं था सड़क पे. एवरी वन वॉज अस्लीप, नॉट ए माउस स्टरिंग. सब लोग सो रहे थे, नींद में थे. एक चूहा भी नहीं नजर आ रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे. यहाँ तक कि मवेशियों को भी सिखा दिया गया था कि दिन में कैसे सोना है. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. उन दो अजनबियों के लिए सब कुछ आश्चर्यजनक था. जो उन लोगों ने अपने चारों तरफ देखा, उन्होंने पूरा शहर घुमा शाम तक, और जैसे ही शाम हुई सारा शहर जग गया, woke up, और सब लोग अपने अपने काम, अपने अपने बिजनेस पे चले गए. The two men were hungry. दोनों भूखे थे. Now that the shops were open, चूँकि दुकानें अब खुल चुकी थी. They went to buy some groceries. वो गए और उन्होंने कुछ groceries खरीदे. Groceries मतलब किराने का सामान. To their astonishment, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा. क्यों? They found that everything cost the same, a single dodo. हर चीज़ की कीमत एक ही थी,
a single dudu. Dudu is a currency of that kingdom. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. चाहे आप चावल खरीदें, बनाना खरीदें, कुछ भी खरीदें, आपको एक डूडू देना पड़ेगा. The guru and his disciple were delighted. ये जानकर गुरु और शिष्य दोनों खुश हो गए. They had never heard of anything like this. उन्होंने ऐसा कभी न सुना था, न देखा था. They could buy all the food they wanted for a rupee. सिर्फ 1 रुपए में जो भी फूड वो खरीदना चाहते थे वो खरीद सकते थे. When they had cooked and eaten, जब उन लोगों ने खाना बनाया और खाया, उस वक्त the guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there. गुरु को एहसास हुआ कि ये राज्य जो है वो मूर्खों का है और ये अच्छा नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पे रुकें. This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. उसने अपने शिष्य से कहा कि ये प्लेस हम लोगों के लिए नहीं है, यहाँ से चलो. But the disciple did not want to leave the place. लेकिन शिष्य उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था. क्यों? क्योंकि everything was cheap here. Cheap means सस्ता. यहाँ सब कुछ सस्ता था. अपने जीवन में ऑल ही वांटेड, वो सिर्फ क्या चाहता था? वो चाहता था गुड चीप फूड, अच्छा और सस्ता भोजन जो उसे यहाँ मिल रहा था. द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे ऑल आर फूल्स, वे सभी मूर्ख हैं. एंड दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग and you cannot tell what they will do to you next. ये जो चल रहा है दिन को रात और रात को दिन बनाना, सब कुछ सिंगल डूडू में मिलना, ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा. You cannot tell what they will do to you next. आप ये अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि अगले ही क्षण ये लोग आपके साथ क्या करेंगे. But the disciple would not listen to the guru's wisdom. डिसिपल ने गुरु की बातें उस वक्त नहीं सुनी. He wanted to stay, वो रुकना चाहा. The guru finally gave up. अंत में गुरु ने उसे छोड़ दिया और कहा, Do what you want. I am going and left. करो जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं तो जा रहा हूँ. And left, और वो चले गए. The disciple stayed on. शिष्य वहीं रुक गया. Ate his fill, पेट भर के खाना खाता. एवरी डे, हर दिन. सब कुछ सस्ता था. बनाना, घी, राइस एंड व्हीट. और खाते खाते ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैकेड बुल. वो इतना मोटा हो गया कि एक बुल के जैसा नजर आने लगा. बुल के जैसा. वन ब्राइट डे, एक दिन सुबह. ब्राइट डे मतलब लगभग दोपहर के वक्त. अ thief broke into a rich merchant's house. ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी के घर में इलीगली घुस जाना, कहीं भी. तो एक व्यापारी के घर में एक चोर घुस गया. He had made a hole in the wall and sneaked in. उसने दीवार में छेद किया और घर में प्रवेश कर गया. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed. Collapsed का मतलब होता है ढह जाना, गिर जाना. On his head and killed him on the spot. On the spot मतलब उसी जगह पर. तो जो वो कमरे से, जब उस घर से लूटे हुए सामानों को वो वापस लेकर लौट रहा था, carrying out his loot, उस घर की जो दीवार थी गिर गई, collapsed, उसके सर पे, और वो वहीं पे मर गया. His brother ran to the king and complained. उसका भाई, चोर का भाई, तुरंत गया राजा के पास. उसने कंप्लेन की. देखिए कैसा राज्य है. चोर का भाई जा रहा है राजा के पास कंप्लेन करने. क्या कहता है? Your Highness, जहाँ पना. When my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई अपने पुरखों के कामों को कर रहा था.
पूर्वजों के कामों को। A wall fell on him and killed him. एक दीवार उस पर गिर गई और उसे मार दी। This merchant is to blame. और इसका जो आरोपी है, जो दोषी है, वो यह मर्चेंट है जिसका वो घर था, जिसकी दीवार गिरी। He should have built a good strong wall. उसे घर की जो दीवार थी उसे अच्छा और मजबूत बनाना चाहिए था। You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. इसलिए आपको रॉन्ग डूअर को पनिश करना चाहिए। कंपनसेट का मतलब मुआवजा या क्षतिपूर्ति देना चाहिए इस अन्याय के लिए। मतलब वो चाहता था कि मर्चेंट को सज़ा मिले और भाई की जो मौत हो गई चोरी करते वक्त उसका मुआवजा उसे मिले। सो व्हाट अ किंगडम यू फील इट। राजा भी ने कुछ नहीं सोचा कि वो कर क्या रहा था, उसका काम क्या था। उसने तुरंत कहा कि जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और तुरंत घर के मालिक को बुलाया गया। समन मतलब होता है कि किसी की तरफ से ऑफिशियल ऑर्डर जाए कोर्ट से या राजा दरबार से, राज दरबार में पेश होने के लिए, तो उस आदेश को समन कहते हैं। When the merchant arrived, जब वो मर्चेंट आया, the king questioned him. राजा ने उससे क्वेश्चन पूछा, What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness. मर्चेंट अपना नाम बताया कुछ भी। Were you at home when the dead man burgled your house? Burgled होता है सेंध मारना, मतलब घर की दीवारों में, दुकान की दीवारों में छेद कर देना और बिना ताला तोड़े हुए अंदर प्रवेश कर जाना। कि जब उस मरे हुए आदमी ने बर्गल किया तुम्हारे घर में, तो क्या तुम उस वक्त घर में थे? यस माय लॉर्ड, मर्चेंट ने कहा, मैं था। ही ब्रोक इन, वो आया, एंड द वॉल वाज वीक, चूँकि दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, वो दीवार उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, इसका मतलब तुम ही दोषी हो, ये कंफर्म हो गया। योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर, क्योंकि तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर अ मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। एंड वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सजा देनी होगी। लॉर्ड, भगवान, जहाँ पना, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस बेचारे मर्चेंट ने कहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, वह दोषी है जिसने इस दीवार को बनाया है। He did not build it right, उसने इस दीवार को सही नहीं बनाया, मैं कहाँ से दोषी हूँ। You should punish him, इसलिए आपको उसे सजा देनी चाहिए। राजा ने पूछा, Who is that? मर्चेंट ने कहा, My lord, this wall was built in my father's time, यह दीवार मेरे पापा के ज़माने के, मेरे फादर के ज़माने में बनी थी। I know the man, मैं उस आदमी को जानता हूँ किसने बनाया था इस दीवार को। He is an old man now, अब वो बूढ़ा हो चुका होगा। And he lives nearby, वह बगल में ही रहता है। The king sent out messengers to bring it the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hands and foot. ब्रिकलेयर मतलब राजमिस्त्री। राजा ने तुरंत मैसेंजर्स को भेजा उस ब्रिकलेयर को लाने के लिए, जिसने इस दीवार को बनाया था। वो राज दरबार में आया, उसको हाथ और पैर बांध करके लाया गया। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? चलो बताओ, क्या तुमने इसके फादर के टाइम में इसके घर की दीवार बनाई थी? उस ब्रिकलेयर ने कहा, यस माय लॉर्ड, आई डिड, मैंने ही बनाया था। तब राजा ने कहा, व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट? किस प्रकार का दीवार तुमने बनाया था? इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, एक बेचारे आदमी के ऊपर वह दीवार गिर गई थी और उसकी मृत्यु हो गई। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम लोगों को तुम्हें मौत की सजा देनी पड़ेगी।
बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इसके पहले कि राजा उसे मौत की सजा दे पाता, द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, उस ब्रिक लेयर ने प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपया मुझे सुन ले अपने आदेश देने से पहले। इट इज़ ट्रू, यह बात सच है, आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, मैंने यह दीवार बनाई और दीवार अच्छी नहीं बनी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन कारण ये था कि मेरा दिमाग वहाँ नहीं था दीवार बनाने पर। आई रिमेंबर, मुझे अच्छे से याद है, वेरी वेल, अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग। मुझे याद है अच्छे से, एक डांसिंग गर्ल जो सड़क पे आती जाती थी पूरे दिन और उसके पैरों से पायलों की आवाज़, खनखनाहट आवाज़ आती थी, और इसलिए आई कुड नॉट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल, उसके एंकलेट जिंगलिंग की वजह से मैं अपने आँखों को और अपने मन को उस दीवार पे नहीं लगा पाता था जो मैं बना रहा था। सो यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, इसलिए सजा उस डांसिंग गर्ल को मिलनी चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, अब सब लोग टेंशन में आ गए वहाँ राज दरबार में। राजा कह रहा है अब तुम बिल्कुल सही हो, अब केस जो है वह गहराता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू, गंभीरता से इसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जज करना आसान नहीं होता। लेट्स गेट दैट डांसर, चलो उस डांसर को लेकर आओ, वेयर एवर सी इज, जहाँ कहीं भी वो हो। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, वो डांसिंग गर्ल अब बूढ़ी हो चुकी थी, केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, कोर्ट में आई कांपते हुए, ट्रैम्बलिंग मतलब कांपना। जब वो आई तो राजा ने पूछा, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो while this poor man was building a wall, क्या तुम उस सड़क पे आती जाती थी जब यह बेचारा आदमी एक घर की दीवार बना रहा था बहुत साल पहले, many years ago? Did you see him, क्या तुमने इसे देखा था? डांसिंग गर्ल ने भी कहा, यस माई लॉर्ड, हाँ माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, अच्छा तो तुमने उस सड़क पे अप एंड डाउन मतलब उस सड़क पे तुम आई और गई कितनी बार, विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग, अपने पायल को खनकाते हुए। यू वेर यंग, तुम उस समय यंग थी, एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, डिस्ट्रैक्टेड, तुमने इस आदमी को उसके काम से भटका दिया था। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए इस आदमी ने एक खराब दीवार बना दी तुम्हारी वजह से, तुम्हारे एंकलेट जिंगलिंग की वजह से। दिस मैन वॉज डिस्ट्रैक्टेड एंड ही बिल्ड अ बैड वॉल। सो थैंक you very much. I will give you the next lines in the second video. Thank you.